अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एरीज और साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए नए साल का दूसरा माह यानी फरवरी 2026 कैसा होने वाला है। इस माह में कौन से प्लैनेट्स की शरफ़ याफ्ता एनर्जीज आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं और किन सियारों की एनर्जी से आपको चंद एक मामलात में मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी, किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से फरवरी 2026 कैसा हो सकता है। आपकी ज़िंदगी पर कौन से मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं और आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की करते नज़र आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है यानी अगर आप बुर्ज हमल से वाबस्ता हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, फरवरी 2026 आपके लिए ज़ाती तौर पर मोहतात होने का वक्त है। ये ऐसा माह है जिसमें आप अपनी ज़ात में थोड़े गुमसुम नज़र आ सकते हैं। आपको अपनी सलाहियतों के इजहार में, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को प्रेजेंट करने, उनको शो करने और उनकी मदद लेने में भी मसाइल का सामना हो सकता है। आपके सामने ये माह थोड़ी गैर वाज़ेह सूरत हाल लाने का बायस बन सकता है। अलबत्ता आप बातनी तौर पर ज़्यादा रोशन होंगे यानी आप रूहानी तौर पर ख़ुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में महसूस कर सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आपको वीनस के शर्फ की बदौलत बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। अलबत्ता इस माह में आपको 17 फरवरी वाले दिन सूरज ग्रहण का सामना भी होगा। इब्तिदाई माह में 10 फरवरी वो दिन होगा जब वीनस अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में पाइसेस ज़ोडिक साइन में दाखिल हो जाएगा। पाइसेस ज़ोडिक साइन में वीनस से तमाम माह 10 फरवरी के बाद के दिन गुजारेगा, जिससे आपको अपनी रूहानी सतह में मुस्बत तब्दीली देखने में मिलेगी। आप इससे पहले ज़ोल और नेपच्यून के ज़ेरे असर रहे हैं, जिससे आपने अपनी आइंदा ज़िंदगी के हवाले से बड़े ठोस किस्म के प्लान्स बनाए हैं। तो अब यूँ कहा जा सकता है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। आप अपने उन प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं। आपका बातन ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकता है। बातनी तौर पर आप दुनियावी लज़्ज़ात से खुद को ज़्यादा दूर महसूस कर सकते हैं। आपकी रूह की परवाज़ बुलंद हो सकती है, जिससे आप ऐसे मुशाहिदात कर सकते हैं जो इससे पहले आप शायद नहीं कर पा रहे थे। रूहानी ज़िक्र अस्कार की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। आपकी धन दौलत के हवाले से वीनस का शर्फ 10 फरवरी के बाद आपके लिए मुतासिर कुन तब्दीलियाँ लाने का बायस बनेगा। आप अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। खरीदो फरोख्त करने के भी आपके पास कई एक मौके आ सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के घर गो के इस माह ज़्यादातर खाली रहेगा, लेकिन वीनस के शर्फ की बदौलत आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की मिल सकती है, कामयाबियाँ मिल सकती हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो सकती है। आप अपने साथ के कोलीग, काम करने वाले लोगों, अपने बॉसेस के साथ ज़्यादा घुल मिलकर ज़्यादा नर्म अंदाज में गुफ्तगू करते पाए जा सकते हैं। इख्तिलाफात का खात्मा होगा, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबारी ज़िंदगी में, नौकरी पेशा मामलात में आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आपकी तबीयत और मिजाज से मेल खाता हुआ। वीनस का शर्फ इस माह में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का बायस बनने वाला है, जिससे आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में जहां फ़ायदे हासिल करेंगे, वहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में भी कई एक फ़ायदे मिल सकते हैं। ससुराल के साथ इख्तिलाफात का खात्मा होगा, बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपको अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का मौका मिलेगा। आपका दिल उनके हवाले से ज़्यादा साफ़ होगा और आपको उनकी तरफ से भी तवज्जो नसीब होगी। आपकी धन दौलत के घर में एक बड़ा सियारा अपनी रुजत इस माह में ख़त्म कर देगा। 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस अपनी रुजत के आलम से बाहर आ जाएगा। यूरानस का रुजत को ख़त्म करना और आपके खाना दौलत में सीधी चाल में आगे चलना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके माली मामलात में जो भी रुकावटें हैं, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे आपको निजात मिल सकती है। अलबत्ता ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या इंटरनेट से वाबस्ता मामलात, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मामलात या जदीद साइंटिफिक शोबाजात में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस हवाले से आपको अभी मजीद इंतजार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यूरानस यकसर तब्दीली का सियारा है जो आपके लिए इन शोबाजात में किसी इन्वेस्टमेंट में या माली मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। यूरानस पुरसौर में कोई ज़्यादा कुव्वत में नहीं होता, अलबत्ता इसका रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपके लिए
ایک خوش آئند تبدیلی سمجھی جاتی ہے، جس سے آپ کے جاری مالی معاملات میں جو بھی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہوتی نظر آ سکتی ہیں۔ رکاوٹیں، تاخیر، التوا کی صورتحال سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ ماہ آپ کو خود شناسی کا درس دینے والا ماہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سیٹرن 14 فروری کو ری انٹر ہوگا اور نیپچون ابتدائی ماہ سے ہی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں ہوگا، جس سے آپ خود پر تنقید کرتے نظر آ سکتے ہیں، خود پر کرٹیسائز کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، آپ تنہائی پسندی کی طرف، خاموش طبع کی طرف جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ سب آپ کے لیے فائدہ مند اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحانی پرواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی ذات میں اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنی پرسنل ریپوٹیشن، پرسنل ساکھ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے پاس یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ جس میں آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں، اپنی حیثیت کو پہچان سکیں، اپنی ویلیو کا اچھے طریقے سے ادراک حاصل کر سکیں۔ آئندہ چند ماہ سیٹرن اور نیپچون آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہی براجمان رہیں گے، جو آپ کو ظاہری طور پر تھوڑی پریشانیوں میں مبتلا یا آزمائشی صورتحال میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس سے مثبت قسم کی انرجیز حاصل کرنا چاہیں اور مثبت پازیٹیو ڈائریکشن پر سوچا تو آپ کو بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ یہ ماہ آپ کی خاندانی زندگی کے حوالے سے زیادہ کروشل رہے گا، کیونکہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ اس تمام ماہ میں آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں جاری رہے گا، جو آپ کو اپنی فیملی لائف میں رکاوٹیں دے سکتا ہے۔ قانونی مقدمات وغیرہ میں آپ کے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ کا لگاؤ کم ہو سکتا ہے۔ آپ خاندان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا شاید نہ پسند کریں۔ آپ کے اندر خاندان کے حوالے سے کئی ایک منفی قسم کے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز پر اس ماہ میں قابو پانے کی اشد ضرورت ہوگی۔ والدین سے معاملات کرتے ہوئے یا اپنے دیگر بڑے بزرگوں، عزیز رشتہ داروں سے معاملات کرتے ہوئے آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا۔ گھر کی خرید و فروخت کرنے، گھر کو بیچنے، نئے گھر کو خریدنے، نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے یہ ماہ شاید آپ کے لیے زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی محبت اور لو لائف میں شاید کچھ بڑا چینج دیکھنے میں نہ ملے۔ چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسی ہی چلتی رہیں۔ البتہ 17 فروری کو سورج گرہن آپ کو سوشل سطح پر ناکامیوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ سوشل زندگی میں آپ کو دوستوں سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اختلافات پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ سوشل سطح پر آپ کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پلوٹو تمام ماہ ورگا زوڈک سائن میں ہوگا، جو آپ کو سوشل سطح پر مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ کے اندر کچھ حاصل کر لینے، پا لینے کی طلب بے حد ہو سکتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آپ کو اپنی سوشل زندگی میں، سوسائٹی میں معاملات سے ڈیل کرتے ہوئے تحمل مزاجی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ چیزوں کو اچھے طریقے سے اسیسمنٹ کریں اور غیر روایتی طریقوں کو یا غیر قانونی طریقوں کو ہرگز مت اپنائیں۔ آپ کا دوستانہ حلقہ اس ماہ میں تبدیل ہونے کے امکانات بھی کافی زیادہ نظر آ سکتے ہیں، یعنی آپ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر نئے دوستوں کی طرف راغب نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ماہ جہاں سوشل حلقے کو متاثر کرے گا، پرانی دوستیوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے سوشل سیکٹر میں افراتفری وغیرہ پیدا کر سکتا ہے، وہیں اس ماہ میں آپ کو روحانی طور پر ایک نئی طاقت ملنے والی ہے۔ آپ اپنی روحانی کمزوریوں پر، روحانی خامیوں پر آپ اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔ روحانی بہتری آپ کو دنیا کے بارے میں، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں، اسپیشلی آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گی۔ آپ اپنے وجدان کو ایک نئی بلندی پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نئے رازوں سے ہم آہنگ ہوتے اور نئے انکشافات سے وابستہ ہوتے پا سکتے ہیں۔ آپ کی روحانی حالت میں تبدیلی آپ کو پیر و مرشد کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں اور روحانی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے استادوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، ایسے پیر و مرشد مل سکتے ہیں جو آپ کو روحانی طور پر گائیڈ کریں اور آپ کو روحانی صحت حاصل کرنے میں بہترین طریقے سے رہنمائی کریں۔ آپ کے لیے بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے ویزا پروسیس یا اس کے علاوہ آپ کی قسمت کے حوالے سے یہ ماہ زیادہ بہتر نہ ہوگا، اس لیے ایسے خواتین و حضرات جو انعامی اسکیمز، قرآن اندازیوں وغیرہ میں حصہ لیتے رہتے ہیں، آپ کو ان معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنے سے دور رہنا چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے
माली नुकसान से या जानी नुकसान से बच सकें। ये माह एक ऐसा माह है जो आपके अंदर एक नई जोत जगाएगा, आपको दुनिया के नए रंगों से आशना करेगा, आप ज़माने की नई हकीकतों को समझेंगे, आपकी नज़र में अपने आप की हैसियत को पहचानने का मौका होगा। आप इस माह में अपनी वैल्यू का अच्छे तरीके से इदराक हासिल करने के साथ साथ खुद को एक नए उफक पर देख सकते हैं। आपका ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बदल सकता है, आप अपनी ज़िंदगी के मयारात में तब्दीली देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने उठने बैठने में भी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। आपकी बातचीत आपके ज़्यादा पुरअसर हो सकती है बशर्ते कि आपने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर मामलात से डील किया। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह है जिसमें सूरज ग्रहण होने वाला है और सूरज ग्रहण भी आपके सोशल सेक्टर पर होगा, लिहाजा आपको अपने दुश्मनों से खासा परहेज़ करना चाहिए, स्पेशली ऐसे अफराद जो दोस्तों के रूप में हैं लेकिन हकीकी मानों में आपके रकीब हैं, आपके खिलाफ हैं, उनसे आपको मोहतात रहना होगा। विर्दो वज़ाइफ को अपनाएं, आयतुल कुर्सी को सुबह शाम पढ़ें और दुरूद पढ़ा करें ताकि आपको रूहानी तौर पर इस्तेहकाम मिले, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आखिरत में भी इन आमाल का, इन विर्दो वज़ाइफ का बेताशा ताल्लुक है। आप सूरज ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 17 फरवरी वाले दिन नमाज़ कसूफ़ व आयात पढ़ें और अल्लाह की हम्द व सना बयान करें। कोई भी लफ्ज़ ले लें, कोई भी विर्द ले लें कि जिसका मिजाज थोड़ा ठंडा हो, वो आपको रूहानी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून करेगा। और विर्दो वज़ाइफ में सबसे अच्छा विर्द दरूद का विर्द है कि दरूद का मिजाज ठंडा है और दरूद रहमतों और बरक़ात का बायस बनता है और मोहम्मद व आले मोहम्मद को याद करना, उन पर दरूद भेजना इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।